मसीह एक जगह बैठकर, एक घर में बैठकर उपदेश दे रहा था और फरीसी, स्पेशली यहाँ पर मेंशन किया गया है कि फरीसी और व्यवस्थापक गलील और यहूदिया से, हरेक गांव से, गलील के, यहूदिया के हरेक गांव से लोग वहां आए थे, यहां तक कि यरूशलेम से भी लोग वहां पर आए हुए थे। तो इमेजिन करो, वो जो कफरनहुम शहर है, वो पूरा शहर उस गांव, उस समय में, उस घर में जहां पर यीशु बैठा था, उस घर में और घर के बाहर बैठा हुआ था। अब फरीसी आए थे, व्यवस्थापक आए थे, शास्त्री आए थे, गलीदिया, यहूदिया और यरूशलेम से भी लोग वहां पर आए थे। और स्पेशली फरीसी और शास्त्री, जिसको ये कहा जाता है महाव्यवस्थापक या व्यवस्थापक कहा जाता है, वो लोग भी यीशु के पास आए थे वचन सुनने के लिए नहीं। फरीसी लोग या शास्त्री लोग हमेशा यीशु मसीह को इसलिए सुनने के लिए आते थे कि उसकी बातों में कहाँ हम कुछ गलती ढूंढे, वो कहीं ना कहीं उसको ऐसे पकड़े कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध बातें की है और उसके खिलाफ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ा करे और उसको पकड़वाए। और इसलिए उस समय में जो फरीसी है और जो व्यवस्थापक थे, उस मीटिंग में वो भी हाजिर थे। और यीशु की जो प्रसिद्धि है, उसका नाम इतना फैल गया था कि उसको देखने के लिए, उसके वचन सुनने के लिए, चिन्ह चमत्कारों को अपनी जिंदगी में करवाने के लिए बहुत सारे लोग वहां पर, उसके जहां कहीं भी यीशु होता था वहां पर आते थे। और जैसे मैंने कहा कि शास्त्री फरीसी भी वहां पर उपस्थित थे और वो उपदेश कर रहा था। और वहां पर एक बात बहुत स्पेसिफिकली मेंशन की गई है और वो ये है, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह किसकी सामर्थ से चंगा करता था? प्रभु की सामर्थ्य। और वो प्रभु की सामर्थ को क्या कहा जाता था? पवित्र आत्मा। तो यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ चंगाई और छुटकारा देने के लिए उसके साथ था। आगे का वचन पढ़ते हैं। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था काट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। तो क्या होता है, उस गांव में एक लकवे का रोगी था जो खाट पर लेटा हुआ था। और फिर